तो आज की इस वाली वीडियो में वेस्टिबुल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स और हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट गेज देखेंगे। हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट गेज क्या होता है? ऐसे जो अपन आंखों को लेटरल साइड में ऐसे मूव करते हैं ना, हॉरिजॉन्टली जो गेज करते हैं उसको कब करते हैं अपनी? जब एग्जाम हॉल में कुछ ना आ रहा था, ठीक है, तो अपन वेस्टिबुल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स स्टार्ट करते हैं। वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। अब देखो ये दोनों जो पाथवेज हैं, वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स और हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट गेज, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से पाथवेज हैं। एक को समझ लिया तो दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। तो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स देखो, सिंपल सा फंडा है। यहाँ बीच में क्या है? यह आई है, ठीक है। आँख जैसी लग नहीं रही है तो थोड़ी सी बना देते हैं आँख जैसी, ठीक है। ये आई है। तब ये जो आई है इसके एक इस तरफ से फोर्स लग रहा है और एक इस तरफ से फोर्स लग रहा है, पुश करता हुआ। एक राइट साइड से फोर्स लग रहा है, ये ध्यान से सुनना, और एक लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा है। जो राइट साइड से फोर्स लग रहा है वो आई को किस तरफ पुश कर रहा है? लेफ्ट साइड में। और जो लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा है वो आई को किस तरफ पुश कर रहा है? राइट साइड में। जो फोर्स लगता है वो तो ऑपोजिट साइड लेके जाएगा ना, जो पुशिंग फोर्स है वो तो ऑपोजिट साइड लेके जाएगा। ऑब्वियस है ना, जब आप धक्का दे रहे हो तो आप ऑपोजिट साइड लेके जाओगे ना। तो आंखों को दो तरफ से फोर्स लगता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से। एग्जैक्टली नहीं लगता, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हो कैसे रहा है सब कुछ, आपको एक बेस बना रहा हूँ। अब एक बात बताऊँ, अगर ये राइट साइड का फोर्स ज़्यादा हो जाए लेफ्ट से, तो आँख किस तरफ मूव कर जाएगी? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड का फोर्स ज़्यादा हो जाए राइट से, तो आँख किस तरफ मूव कर जाएगी? राइट साइड, उल्टी साइड। तो अब ये फोर्सेस चेंज कब होंगे? नॉर्मली ये बैलेंस में रहते हैं इसलिए आंखें सामने दिखती है। ये चेंज कब होंगे? ये चेंज होंगे जब मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करके दूसरी तरफ हेड को मूव करूँ। जैसे मान लो ये ग्रीन कलर का जो डॉट बना है, इस पर फोकस करूँ और अपने हेड को राइट साइड में मूव करूँ, ठीक है, ऐसा राइट साइड में मूव करूँ, तो आपकी आंखें किस तरफ मूव कर जाएगी? लेफ्ट साइड, उल्टी साइड में। तो अगर आपने राइट साइड में मूव किया अपने हेड को फोकस करके, तो आपकी आंखें एक जगह फोकस रखा आपने और अपने हेड को मूव कर लिया ऐसे, तो आपकी जो आंखें हैं वो उल्टी साइड मूव कर जाएगी। तो अगर राइट में हेड को मूव किया तो आंखें लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगी, ठीक है। और अगर लेफ्ट में हेड को मूव किया तो राइट में आंखें मूव कर जाएगी, ठीक है। ऑब्वियस है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब मैं राइट साइड में देख रहा हूँ तो मेरी आंखें लेफ्ट में देख रही, आंखें लेफ्ट में मूव हो गई, तो किस तरफ का फोर्स ज़्यादा हो गया? इस डायग्राम में देख के बताओ, किस तरफ का फोर्स ज़्यादा हो गया? किस तरफ का फोर्स ज़्यादा हो गया? अगर आंखें मेरी जो है वो लेफ्ट में देख रही है तो राइट साइड का फोर्स ज़्यादा हो गया। राइट साइड का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो लेफ्ट की तरफ धकेल देगा। तो यानी कि मैं जिस तरफ देख रहा हूँ, जैसे मैं अभी अगर मान लो राइट की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, मैं राइट की तरफ देख रहा हूँ, तो किस तरफ का फोर्स ज़्यादा है? क्योंकि मेरी आंखें लेफ्ट में, राइट का फोर्स ज़्यादा है। तो मैं जिस तरफ देख रहा हूँ उसी तरफ का फोर्स ज़्यादा, यानी उसी तरफ का वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। मैं जिस तरफ देख रहा हूँ उस तरफ का वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्सेस और कुछ भी नहीं, ये बेसिकली वेस्टिबुलर सिस्टम है जो आंखों को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखने में काम करता है। और अगर एक का फोर्स ज़्यादा हो जाए, यानी एक वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो आंखों को दूसरी तरफ धकेल देता है। आगे समझ? तो देखो, अब मैं फिर से लेफ्ट में देख रहा हूँ तो आंखें राइट में देख रही। अब आंखें राइट में देख रही, इसका मतलब लेफ्ट का फोर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है। लेफ्ट का फोर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है, तो लेफ्ट का फोर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रखा है, इसलिए आंखें राइट में देख रही। यानी किस तरफ का वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो रखा है? लेफ्ट का, ठीक। अच्छा, ये तो अब अपन ने देख लिया कंसेप्ट क्या होता है, किस तरफ आंखें कब दिखेगी। राइट में देखा तो आंखें लेफ्ट में देख रही, लेफ्ट में देखा तो आंखें राइट में देख रही, ठीक। अब अपन इसके एग्जैक्ट पाथवे देखते हैं कि होता कैसे। तो देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा राइट, यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट। अब ये जो राइट और लेफ्ट है, इसके नीचे मैं ऐसा करता हूँ, दो आंखें बना लेता हूँ। ये रही एक आंख और ये दूसरी आंख, ठीक है। ये जो दोनों आंखें हैं, एक राइट आई हो गई, एक लेफ्ट आई हो गई। ये आपको दिख नहीं रहा हो तो ये देखो, एक राइट आई हो गई, एक लेफ्ट आई हो गई। अब हेड को मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो हेड है, मैं आपको वो करवा रहा हूँ। आप सपोज कीजिए कि जो हेड है वो राइट साइड में मूव किया, तो आंखें किस तरफ मूव करनी चाहिए? लेफ्ट साइड में। तो अगर हेड ऐसा राइट साइड में मूव किया तो आंखें लेफ्ट में मूव कर जाएगी, और लेफ्ट किस तरफ है? ये रहा लेफ्ट, तो आंखें ऐसे मूव करनी चाहिए, सिंपल।
अच्छा, अब मेरे को मीडियल और लैटरल के टर्म्स में बताइए। देखिए ये मान लीजिए ये नोज़ है, ठीक है, नाक अजीब सी लग रही है पर ये मान लीजिए नोज़, तो नोज़ मीडियल ही होती है, तो ये रहा मीडियल और ये रहा लैटरल, मीडियल और लैटरल, ठीक है, ये भी रहा लैटरल। तो अब मेरे को बताइए ये जो राइट आई है और ये जो लेफ्ट आई है, राइट आई मीडियली मूव करेगी या लैटरल? जब मैं राइट में देख रहा हूँ तो राइट आई मीडियली देख रही है लैटरली देख रही है? राइट आई मीडियली देख रही है और लेफ्ट आई लैटरली देख रही है। तो लैटरली ले जाने के लिए आपको कौन सी मसल काम आती है? लैटरल रेक्टस, इसको मैं LR करके लिखा। और मीडियली ले जाने के लिए आपको कौन सी मसल काम आती है? मीडियल रेक्टस। सिंपल। तो देखो अब मैंने आपको बताया वेस्टिबुलर सिस्टम कौन सा साइड का एक्टिवेट होगा? सेम साइड का, जिस तरफ मैं देख रहा हूँ, अगर मैं अभी राइट में देख रहा हूँ तो कौन से साइड का एक्टिवेट होगा? राइट साइड का। तो अभी मैंने अज्यूम ये कर रखा है कि राइट साइड में देख रहे हैं अपन, तो राइट साइड का वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो। राइट साइड के वेस्टिबुलर सिस्टम से एक नर्व निकलती है, कौन सी? वेस्टिबुलर नर्व, जिसको हम 8th नर्व बोलते हैं, 8th नर्व, ठीक है। ये जो 8th नर्व है ये जाएगी अपने न्यूक्लियस में, 8th नर्व न्यूक्लियस में, और 8th नर्व न्यूक्लियस से ये दो चीज़ों को एक्टिवेट करेगी। पहले यहाँ से ये निकली और ये दो चीज़ों को एक्टिवेट करेगी। किस किस को? एक तो मीडियल रेक्टस को एक्टिवेट करना है हमें, और एक लैटरल रेक्टस को। मीडियल रेक्टस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? 3rd नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, और लैटरल रेक्टस को 6th नर्व, ठीक है। याद कैसे रखोगे? SO4 LR6 रेस्ट 3, मतलब सुपीरियर ऑब्लिक जो है 4th नर्व को सप्लाई करती है, लैटरल रेक्टस को 6th नर्व सप्लाई करती है, और बाकी जितनी भी मसल्स हैं आँख के अंदर उनको 3rd नर्व सप्लाई करती है। तो मीडियल रेक्टस को कौन कर रही है? इन दोनों के अंदर तो है नहीं मीडियल रेक्टस, तो 3rd नर्व भी सप्लाई कर रही होगी। तो एक तो ये 3rd नर्व को एक्टिवेट करनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं करेगी, मैं बताता हूँ क्यों। और एक ये एक्टिवेट करेगी 6th नर्व को। क्यों? क्योंकि जो लैटरल रेक्टस है उसको 6th नर्व सप्लाई कर रही है। तो 6th नर्व ये गई अपनी और एक्टिवेट कर दिया लैटरल रेक्टस को। ये कौन सी नर्व है? 6th नर्व। तो एक तो 6th नर्व को स्टिमुलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि लैटरल रेक्टस को एक्टिवेट करना है। क्यों एक्टिवेट करना है? क्योंकि आँख को लैटरली दिखाना है। कौन सी आँख को? लेफ्ट आई को, ठीक है। तो राइट में देख रहा हूँ तो लेफ्ट आई लैटरली देख रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ को एक्टिवेट करेगी 8th नर्व। क्या है वो चीज़? उसको हम बोलते हैं, चलो क्या बोलते हैं आपको बाद में बताऊंगा। फाइनली ये 3rd नर्व को एक्टिवेट करेगी। भाई हमने ये कहा ना 3rd नर्व एक 6th नर्व। अभी जो बीच का पोर्शन है इसका हम बोलते हैं मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस। इसके अंदर क्या है? ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस को, ये आपकी 8th नर्व थी, ठीक है, 8th नर्व थी ये वाली। अभी जो 8th नर्व है इसने स्टिमुलेट किया एक तो 6th नर्व को। 6th नर्व को कहाँ पे स्टिमुलेट किया? 6th नर्व न्यूक्लियस में। 6th नर्व क्या होती है? एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस में। एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस से में ही एक और चीज़ को एक्टिवेट करता है, मैंने थोड़ी सी पोजीशन गलत बना दी थी। एक और चीज़ को एक्टिवेट करता है जो जा करके 3rd नर्व को एक्टिवेट करता है। अब एक बात बताइए, ये जो एक और चीज़ है ये वाली, ये किसको, कौन सी मसल को एक्टिवेट कर रही है? मीडियल रेक्टस, यानी आँखों को मीडियली ले जाने का काम कर रही है ना ये वाली चीज़। तो इसलिए इसका नाम भी मीडियल से ही स्टार्ट होता है। इसका नाम है मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस, MLF, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस। ये जो स्ट्रोक्स होते हैं हमारे वॉलनबर्ग सिंड्रोम वगैरह, जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं मेडुला के, पॉन्स के, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम डायग्नोस करते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली स्ट्रोक है, ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, वो इससे डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस कहाँ से निकल रहा है? 6th नर्व न्यूक्लियस से, और ये जाके 3rd नर्व को स्टिमुलेट कर रहा है जो कि मीडियल रेक्टस को स्टिमुलेट कर रहा है, और 6th नर्व को स्टिमुलेट कर रहा है जो कि जाके लैटरल रेक्टस को स्टिमुलेट कर रही है, जिससे जो आँख है वो लैटरल देख रही है। तो अब आप देखें अगर यहाँ पे, तो हुआ क्या? हुआ ये है कि मैंने हेड को घुमाया राइट साइड में हेड को घुमाया तो आँखें देख रही है लेफ्ट में। तो आँखें लेफ्ट में देख रही है जब, तो ये जो लेफ्ट आई है ये तो लैटरली देख रही है, और जो राइट आई है वो मीडियली देख रही है, ठीक है। तो मीडियली दिखाने के लिए मीडियल रेक्टस को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। मीडियल रेक्टस को कौन स्टिमुलेट करता है? 3rd नर्व। अब 3rd नर्व डायरेक्टली ना स्टिमुलेट होगी, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस से स्टिमुलेट हो रही है, और जो आपकी 6th नर्व वो डायरेक्टली स्टिमुलेट हो रही है, और वो 6th नर्व जाके स्टिमुलेट कर रही है
लेटरल रेक्टस को, क्योंकि लेटरल हमको दिखाना है लेफ्ट आई को, ठीक है। तो ये आपका वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये वाला डायग्राम याद रखना है, यहाँ से सब आ जाएगा। ये तो ऑब्वियस चीज़ है, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस बस एक याद रखने की बात है, बाकी सब कुछ ऑब्वियस चीज़ है। अगर आपको नर्व सप्लाई पता है तो सब कुछ ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा अब अपन चलते हैं अपने एग्ज़ाम हॉल में। हॉरिजॉन्टल यानी कि जो हम एग्ज़ाम हॉल में करते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट गेज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगेट गेज ये ऐसे देखने के लिए काम आता है। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, वो सेम ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8th नर्व की जगह पूरा का पूरा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे, अभी अपन देखें। यहाँ पे मेरे को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो फिर से मैंने बनाया, ये राइट ये लेफ्ट, ये 2 आँखें बना दी, ये 2 आँखें बना दी। अभी जो राइट साइड है ये हो गया राइट कॉर्टेक्स ब्रेन, राइट ब्रेन, ये हो गया लेफ्ट ब्रेन। कौन सा ब्रेन, ये आपका फ्रंटल होगा, क्योंकि मोटर मूवमेंट है ना, वॉलेंट्री मूवमेंट है इसलिए। तो राइट का आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, लेफ्ट का फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब देखो राइट साइड से अपर मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स। ये जा कर के अब मेरे को कहाँ देखना है, मेरे को देखना राइट साइड में। राइट साइड में देखने के लिए, राइट में जब मैं देख रहा हूँ तो मेरी जो आई है, मेरी जो लेफ्ट आई है वो किस तरफ देख रही है, वो मेरी मीडियली देख रही है, और जो मेरी राइट आई है वो लैटरली देख रही है। तो अगर मेरी लेफ्ट आई मीडियली देख रही है तो मेरे को कौन सी मसल को एक्टिवेट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, मीडियल रेक्टस को, और राइट साइड में किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, लैटरल रेक्टस को। तो यहाँ राइट साइड में मैं किसको एक्टिवेट करूँगा, लैटरल रेक्टस को। तो ये हो गई मेरा, ये हो गया मेरा अपर मोटर न्यूरॉन। और ये अच्छा मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल नहीं बताया, बेसिक प्रिंसिपल क्योंकि बताने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। जब भी अपन जिस साइड में देखेंगे ना उसके ऑपोजिट साइड का कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा। सेम जो हम हाथ पैर मूव करते हैं ना वैसा सेम है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट अपन हाथ पैरों में करते हैं वही सेम आँखों में। अगर मेरे को राइट हैंड को मूव करना है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, अगर मेरे को लेफ्ट हैंड को मूव करना है तो मेरा राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। सेम चीज़ है यहाँ पे भी। मेरे को अगर राइट में देखना है तो लेफ्ट, अब हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा, सॉरी राइट, या राइट में देखना है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा। तो अगर मैं राइट में देख लूँ इस तरफ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा। तो लेफ्ट ब्रेन से निकल रही क्या, न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स। तो जो अपर मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। अपर मोटर न्यूरॉन्स जा करके स्टिमुलेट करें किसको, अब देखो मेरे को कहाँ देखना, राइट साइड। तो राइट साइड में ये जो लेफ्ट आई है, राइट साइड में जब देख रहे हैं तो ये जो लेफ्ट आई है ये किस तरफ मूव कर रही है, मीडियली, और ये जो राइट आई है ये लैटरली। तो राइट साइड की तो मेरे को लैटरल रेक्टस को एक्टिवेट करना है, और लेफ्ट साइड की मेरे को मीडियल रेक्टस को एक्टिवेट करना है। मीडियल रेक्टस को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास में मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस होता है, और लैटरल रेक्टस को एक्टिवेट करने के लिए मैं डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं किसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, लैटरल रेक्टस को। तो हो गई 6 नर्व। और वहीं मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस जो है वो किसको एक्टिवेट करेगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा 3rd नर्व को, और 3rd नर्व मीडियल रेक्टस को एक्टिवेट करेगा। वही सेम जो ऊपर पड़ा था वही चीज़ है, बस फ़र्क कहाँ आ गया, फ़र्क यहाँ कॉर्टेक्स में आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ये फिर से मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है। अच्छा अब अपन वापस यहाँ आते हैं वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में। अब एक बात बताओ, ये जो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है इसमें इस डायग्राम पे आ जाओ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं, इस डायग्राम पे आ जाओ। ये जो वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स है, अगर इसमें से राइट वाला वेस्टिबुलर सिस्टम खराब हो जाए तो कौन डोमिनेट कर जाएगा, लेफ्ट वाला। तो आके कहाँ मूव कर जाएगी, राइट साइड में। अगर एक साइड का खराब हो जाता है वेस्टिबुलर सिस्टम तो दूसरा वाला डोमिनेट करने लग जाएगा और ऑपोजिट साइड में पुश कर देगा। ये सेम सिस्टम, अगर राइट का खराब हो गया तो लेफ्ट पुश कर देगा, अगर लेफ्ट का खराब हो गया तो राइट पुश कर देगा, सही है। तो अब ऐसी कंडीशन को अपन बोलते क्या, देखो मान लो कि अगर एक साइड की वेस्टिबुलर नर्व डैमेज हो जाती है, कुछ भी डैमेज हो जाता है एक साइड, मान लो राइट साइड का डैमेज हो जाता है, तो राइट साइड को मैंने डैमेज कर दिया, तो क्या होगा, आँख जो है वो राइट साइड में पुश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, अनअपोज्ड स्टिमुलेशन मिलेगा उसको। तो अगर राइट का खराब हो गया तो राइट साइड में आँखें पुश हो जाएगी। अब कैसे पुश होगी, देखो ये मेरी आँखें स्लोली पुश होगी लेफ्ट साइड में, स्लोली पुश होगी, सॉरी यहाँ पे आँखें और यहाँ स्लोली पुश होगी लेफ्ट साइड में। अगर मेरा राइट का सिस्टम ख़राब हो जाता है
तो मेरी आंखें लेफ्ट में पुश हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, मेरा अगर राइट का सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आंखें राइट में पुश हो जाएगी। तो ये मान लो मेरा राइट का सिस्टम ख़राब हो चुका, तो मेरा जो लेफ़्ट वाला सिस्टम है वो स्लोली इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो स्लोली वो राइट में पुश कर देगा, लेफ़्ट वाला सिस्टम स्लोली राइट में पुश कर देगा। अब क्या होगा कि ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा कि हेड तो सीधा है पर आंखें मूव कर गई, तो फटाफट से इसको सेंटर मिल जाएगा, स्लोली पुश करेगा और फटाफट से सेंटर मिल जाएगा, स्लोली पुश करेगा और कॉर्टेक्स फटाफट से सेंटर मिल जाएगा, जो ब्रेन है हमारा कॉर्टेक्स। तो जिस तरफ का भी ख़राब हो जाए, जैसे यहाँ पे राइट में ख़राब हो गया तो आँख कहाँ मूव कर जाएगी, राइट साइड में। तो जिस तरफ का भी ख़राब हो जाएगा उस तरफ स्लो मूवमेंट होगा। स्लो मूवमेंट जो होता है, डॉक्टर एज अ डॉक्टर हमको क्लियरली नहीं दिख पाता पेशेंट में, हमको क्या दिखता है, फास्ट मूवमेंट। तो स्लोली वो मूव किया राइट साइड में और क्विकली सेंटर में आ गया। तो जो क्विक मूवमेंट है ना, ये हमको दिखेगा। तो क्विक मूवमेंट कहाँ होगा, टुवर्ड्स द लीजन या अवे फ्रॉम द लीजन। देखो स्लोली राइट में मूव करेगा और क्विकली यहाँ मूव कर जाएगा, तो क्विक मूवमेंट हमको विजिबल होगा। और क्विक मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। ये देखो स्लोली यहाँ पे मूव किया ये राइट साइड में और क्विकली यहाँ पे मूव किया लेफ्ट साइड में, तो क्विक मूवमेंट अवे फ्रॉम द लीजन हो रहा है। तो जो निस्टैगमस, इसको हम बोलते हैं निस्टैगमस, ऑसिलेशन हो रहा है, स्लो क्विक स्लो क्विक स्लो क्विक, ये ऑसिलेशन जो हो रहा है आंखों का, इसको हम बोलते हैं निस्टैगमस। ये क्या होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम या वेस्टिबुलर नर्व की खराबी की वजह से। तो इसमें जो क्विक वाला जो पार्ट है, क्विक वाला जो इसका कंपोनेंट है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। और जिस तरफ क्विक का मोशन होता है, जिस तरफ क्विक मूवमेंट हो रहा है, उस तरफ का हम निस्टैगमस बोलते हैं। तो इस वाले केस में किस तरफ का निस्टैगमस हो रहा है, लेफ्ट साइड में निस्टैगमस, ठीक है। तो निस्टैगमस आपको समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है, कुछ याद करने का कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सिमिलर चीज़ क्या होती है, सिमिलर चीज़ होती है जब मैं कानों के अंदर अलग अलग टाइप का पानी डाल दूँगा। जैसे मान लो अगर मैंने कानों के अंदर मैंने कानों में डाला, यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, ये आई हो गई, ये आपका राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई। अगर मैंने कानों में ठंडा पानी डाला, कोल्ड वाटर डाला, तो क्या करता है, नर्व्स को सप्रेस कर देता है। तो मान लो अगर मैंने राइट साइड में ठंडा पानी डाला, राइट साइड में ठंडा पानी डाला, तो क्या होगा, वो राइट साइड के नर्व को सप्रेस कर देगा, राइट साइड के वेस्टिबुलर सिस्टम को सप्रेस कर देगा। तो लेफ्ट का टेक ओवर कर लेगा, तो आंखों को राइट में पुश कर देगा, क्या बोल रहा हूँ, राइट में पुश कर देगा। तो राइट साइड का जो सिस्टम है, अगर उसको मैंने सप्रेस कर देखा है, सप्रेस करूँगा ठंडा पानी डाल के, तो लेफ्ट का टेक ओवर कर लेगा और उसको राइट में पुश कर देगा, ठीक है। तो अगर राइट को सप्रेस कर दिया मैंने ठंडा पानी डाल के, तो लेफ्ट वाला टेक ओवर करके उसको राइट में पुश कर देगा। अब जैसे उसने राइट में पुश किया ऐसे स्लोली, तो वापस कॉर्टेक्स उसको सेंटर मिल जाएगा, फिर से राइट में पुश किया, कॉर्टेक्स फिर से सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी निस्टैगमस हमको देखने को मिलेगा। तो जिस तरफ मैंने वाटर डाला उसके ऑपोजिट तरफ देखने को मिलेगा, स्लोली राइट में पुश करेगा लेफ्ट वाला और फटाफट से लेफ्ट में वापस कॉर्टेक्स ले आएगा। तो ऑपोजिट साइड में निस्टैगमस देखने को मिला ना, तो इसलिए कोल्ड वाटर जब भी डालेंगे तो ऑपोजिट साइड में हमको निस्टैगमस देखने को मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने वार्म वाटर डाला, ठीक है, वार्म वाटर डाला, फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। वार्म वाटर डाला, तो वार्म वाटर क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो राइट साइड में अगर मैंने वार्म वाटर डाला तो राइट वाला ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया लेफ्ट के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, ये आंखों को लेफ्ट में पुश कर देगा स्लोली। तो जब वेस्टिबुलर सिस्टम पुश करता है स्लोली पुश करता है, तो स्लोली ये पुश कर देगा लेफ्ट में और फटाफट से कॉर्टेक्स ले आएगा वापस, ठीक है। स्लोली लेफ्ट में पुश करेगा और फटाफट से लेके आएगा वापस। तो इस समय ये जो क्विक वाला मूवमेंट हो रही है, ये जो क्विक वाला मूवमेंट है, ठीक है, कचरा हो गया यहाँ पे, मैं इसको फटाफट वाला जो मूवमेंट है, ये जो क्विक मूवमेंट है ना, ये क्विक लिंक भी देखो, ये जो क्विक मूवमेंट है ये वापस राइट की तरफ हो। मैंने पानी कहाँ पे डाला था, राइट साइड में, वार्म वाटर डाला था, तो राइट वाला स्टिमुलेट हुआ, राइट ने क्या किया, स्लोली आंखों के लेफ्ट में पुश किया और फटाफट से सेंटर में आ गया कॉर्टेक्स की वजह से। तो जो फटाफट वाला मूवमेंट हो जिसको हम ट्रेस करते हैं, वो किस तरफ हुआ, तो जिस तरफ मैंने पानी डाला उसके सेम साइड में। तो इसलिए जब भी मैं वार्म वाटर डालूंगा उसके सेम साइड में मोशन होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं काउंस। इससे याद रखते हैं लोग, निमोनिक याद रखते हैं, आपको समझ में आ गया निमोनिक बनाई कैसे। तो जिस तरफ क्विक वाला मूवमेंट हो रहा है उस तरफ हम बोलते हैं कि उस तरफ मोशन हुआ, ठीक है। तो ये था यार, ये टॉपिक कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक सिंपल सा है। एक बार इस वीडियो को वापस देखना चाहो देख सकते हो, वरना ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना आंखों का, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये जो डायग्राम बताया था, ये याद रख लो। बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियस है, मीडियल लॉन्जिट्यूडल फेसिकुलस बस एक और याद रखने का, बाकी सब ऑब्वियस है अगर आपको नर्व सप्लाई पता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।